नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम को परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नियम निर्देश के दो ऐसे प्रश्न जिन्हें हम हल करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लास्ट तक, क्योंकि रीजनिंग के कठिन प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और ये 29वां संस्करण है इस वीडियो का, यानी 29वां वीडियो है वीडियो एग्जाम से संबंधित। तो पहला प्रश्न ये है, इसमें देख लीजिए कि क्या लिखा हुआ है, इसमें निर्देश पढ़ लीजिए। क्या इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग उत्तर तक पहुंचते हैं? तो निर्देशों को ध्यान से लेकिन बहुत ही तेजी से पढ़ के आगे बढ़ जाना। निम्नलिखित संख्यात्मक क्रम का अध्ययन करें और प्रश्नों का उत्तर दे। तो ये फालतू की लाइन थी, इसका कोई मतलब नहीं, देना ही नहीं चाहिए। अब ये वो अंक है, तो अब यहां से मेन जानकारी शुरू हो रहा है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि एक प्रत्येक विषम अंक से घटाया जाता है और एक प्रत्येक सम अंक में जोड़ा जाता है तो नवनिर्मित, यानी उसके बाद जो नया क्रम निर्धारित होगा, नया क्रम बनेगा, नया अंक बनेगा, उस अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा नंबर दूसरा, पहला नहीं दूसरा उच्चतम होगा, यानी सबसे बड़ा नहीं होगा, बड़े वाले से थोड़ा सा नीचे होगा। तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर दिए, फालतू चीजें हटा दिए ताकि आपको बड़ा और स्पष्ट दिखाई दे। वही सब निर्देश इसमें है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा बनाते हैं। कह रहा है कि विषम संख्या से एक घटा लेना है और सम संख्या में एक जोड़ लेना है। सीधी सी बात है, विषम से एक घटाना है, सम में एक जोड़ना है, और उसके बाद जो क्रम निर्धारित होगा, जो क्रम बन जाएगा, जो संख्याएं तैयार होंगी, उसमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़े वाले से थोड़ा छोटा है, यानी कि सबसे बड़े में दूसरे नंबर पे है। तो चलते हैं, कोई छोटा सा काम है दिया गया, जितना करने में ही समय लगेगा। तो 6 सम संख्या, बस आपको सम विषम का ज्ञान होना चाहिए। 6 सम संख्या है तो हम लोग लिख देंगे 7, थोड़ा मैं डार्क करता हूं। 2 सम संख्या है तो हम लोग लिख देंगे 3, क्योंकि एक बढ़ा के लिखना है सम संख्या में। 9 विषम संख्या है तो एक घटा के हम लोग 9 के बदले में लिख देंगे 8। अब 8 है तो सम है तो हम लोग लिख देंगे, थोड़ा सा हम लोग गैप देते चलना है। अब ऐसे कर दे रहे हैं हम, 8 है तो हम लोग सम है तो हम लोग लिख देंगे 9, एक विषम है तो हम लोग लिख देंगे, एक में एक घटा देंगे तो 0। 2 सम है तो हम लोग ऐसे विभाजन कर देते हैं, क्योंकि ये 3-3 अंकों की संख्या है। अब 2 सम है तो हम लोग लिख देते हैं एक बढ़ाकर 3, फिर एक अंक हो गया। अब 3 विषम है तो एक घटा के हम लोग लिख दे रहे हैं 2। अब ज्यादा ना बोलते हुए हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। 7 को हम लोग लिख देंगे 6, 2 को लिख देंगे 3, 4 को लिख देंगे 5। क्यों लिख रहे हैं आप समझ ही गए होंगे। 1 को लिख देंगे, 1 में से 1 निकाल देंगे तो 0। 9 को हम लोग लिख देंगे 8। अब 2 को लिख देंगे 3 और 9 को लिख देंगे 8, 4 को लिख देंगे 5। थोड़ा मुझे डबल भी करना पड़ता है क्योंकि मोटा इसमें ज्यादा करने वाला फॉन्ट नहीं है। अब यहां तक, कहां तक हो गया, यहां तक। अब 9 को लिख देंगे 8, 8 को लिख देंगे 9 और 9 को लिख देंगे 8। ये भी अजीब लफड़ा, ये सब क्या करने की जरूरत है, टुच्चा टुच्चा सा काम। 7 को लिख देंगे 6, 6 को लिख देंगे 7 और 7 को लिख देंगे 6। अब इसमें से देखिए, सबसे बड़ी संख्या सबसे पकड़िए, उसके बाद उससे छोटी पकड़ लेते हैं। तो 738 है, नहीं 900 है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 200 है, ये हो ही नहीं सकता। ये 500 है, ये 300 है, ये 800 है और ये 600 है। तो सबसे बड़ी संख्या तो इसमें 903 लग रही है। 900 के बाद अब किसका नंबर आता है, 898 का, यानी सबसे बड़ी संख्या है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या है 898। तो ये किस विकल्प में है, तो ये 898 है विकल्प बी में। तो इसी को हमें हंसते हंसते टिक कर देना। हंसना इसलिए परीक्षा में, मुस्कुराना इसलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, जो कि अगले प्रश्न को हल करने में मदद करेगा। तो फिर एक ऐसा ही प्रश्न है, ये कह संख्या 2 के बाद एक विषम संख्या है। विषम जानते ही हैं, तो 2 के बाद एक विषम संख्या ऐसा कितनी बार आया है? तो जहां जहां 2 रहेगा वहां ब्रेक लगाइएगा और देखिएगा, उसके बाद विषम संख्या है तो उसको हम लोग एक काउंट करेंगे, या तो गोले में घेर लेते हैं। तो 2 2 2 2 2 2 2 जहां रहेगा वही रुकना। 2 के बाद विषम है, 1 बन गया। फिर यहां 2 के बाद विषम है, 1 बन गया। 2 2 2 2 2 2 2 2 2 है, यहां पर एक विषम है, 1 बन गया। 2 2 2 2 2 2 2 है, लेकिन यहां पर सम है, ये नहीं बनेगा, याद रखिए ये नहीं बनेगा। 2 के बाद विषम है, 1 बन गया। ये 2 के बाद सम है इसलिए नहीं बनेगा। 2 के बाद सम है इसलिए नहीं बनेगा। कितना बन गया, 1 1 2 3 4,
यानी टोटल कितने बनेंगे विकल्प सी 4। तो दोस्तों आज का छोटा सा कॉम्पैक्ट वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि ये सारा जो दोनों प्रश्न था वो वीडियो एग्जाम 2018 की परीक्षा में पूछा जा चुका था। तो ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।